हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे इंडिया में इग्नोर किया जाता है। एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम बहुत से लोगों ने सुना भी हो, लेकिन इसकी वैल्यू समझने वाले बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पर। मेजॉरिटी ऑफ द कोचेज़ या तो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते, या तो उनको यही नहीं पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बात ऐसी है कि हमारी परफॉर्मेंस सिर्फ वर्कआउट करने से नहीं बढ़ती, ठीक है। और हमारी बॉडी कोई एक मशीन नहीं है कि अनलिमिटेड ही प्रोग्रेस करती रहेगी। तो अगर आप रेस्ट और रिकवरी को प्रॉपर्ली प्रोग्राम नहीं करोगे, तो चांस है कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो वहीं रुक जाएगी, या तो ये भी हो सकता है कि वो डाउन आने लग जाए। होता है वैसे ये भी आपके साथ। तो इसलिए आज हम बात करेंगे डिलोड वीक और टेस्टिंग की, जो आपकी परफॉर्मेंस को एक नए लेवल पे ले जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। राम राम भाई। तो मेन बात यह है कि जब तक आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दोगे, तब तक बॉडी अडेप्ट नहीं करेगी, और ये अडेप्ट करना ही एक्चुअली में परफॉर्मेंस का इम्प्रूवमेंट है। तो इसलिए इंटरनेशनली जो कोचेस होते हैं और एथलीट्स होते हैं, वो अपने प्रोग्रामिंग में रेस्ट को प्रोग्राम करते हैं। जैसे वीक में 1-2 रेस्ट हो गए, जैसे संडे का रेस्ट हो गया। उसके अलावा अगर एथलीट को ज़रूरत पड़ती है, वैसे जनरली ऐसा होता है कि 1-2 जो लो डेज़ होते हैं, लो ट्रेनिंग डेज़ होते हैं, जिसमें हम इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी में वर्कआउट नहीं करते, वो रेस्ट डे का काम कर लेता है। जैसे हर्डल मोबिलिटी या स्टेबिलिटी टाइप के जो वर्कआउट है, वो रेस्ट डेज़ का काम कर लेता है, एक बारी को एक्टिव रिकवरी का रेस्ट का काम कर लेता है। लेकिन जब हम मंथली प्लान करते हैं, तो उसमें हम एक डिलोड वीक रखते हैं। जैसे 3 वीक के बाद एक डिलोड वीक हो गया, या 4 या 5 वीक के बाद एक डिलोड वीक हो गया। तो डिलोड वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जो है बॉडी को अडेप्ट करने के लिए। लेकिन इंडिया में जो है रेस्ट को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। यहाँ पे कोचेज़ और एथलीट्स की सोच है कि बस कंटिन्यू वर्क करते रहो, रोज़ रोज़ लगे रहो लगे रहो लगे रहो, परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन जब आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा, तभी जाकर आपकी बॉडी जो है वो रिकवर करेगी और नई अडेप्टेशन लाएगी। और इसी के बाद जो है हमारी स्प्रिंटिंग स्पीड या जंपिंग पावर बढ़ जाती है। बिना रेस्ट के नहीं होता ये सब। तो एक पॉइंट ये भी है कि हम टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस को जान लेते हैं, ठीक है। टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। तो अब अगर हम बात कर लेते हैं टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग सिर्फ एथलीट के लिए नहीं होती, ये कोचेस के लिए भी होती है, ठीक है। ये एक मिरर की तरह काम करती है। तो टेस्टिंग से हमें ये समझने का मौका मिलता है कि हमने जो अभी तक ट्रेनिंग करी थी, उसका आउटकम क्या है, तो एथलीट की प्रोग्रेस कैसे हुई है और उसकी अडेप्टेशन क्या आई है। तो बात ऐसी कि हमारे भारत में कई कोचेस ऐसे हैं जो टेस्टिंग करते ही नहीं हैं। क्यों? एक रीज़न ये होता है कि अगर एथलीट की प्रोग्रेस नहीं हुई, तो उनका खुद का काम ख़राब हो जाएगा। लेकिन टेस्टिंग का गोल सिर्फ किसी को जज करना नहीं है। टेस्टिंग से हमें ये समझने का मौका मिलता है कि हमने आगे की प्लानिंग कैसे करनी है। या फिर मैंने कुछ कोचेस को ये करते हुए देखा है कि मान लो आप स्प्रिंटर्स को कोच कर रहे हो, और आप जो है अभी एंड्योरेंस टाइप वर्क पे ध्यान दे रहे थे, ठीक है। वैसे तो मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि स्पीड वर्क कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ, मान लो कि वो लोग जो है लॉन्गर रैप्स लगा रहे थे, ठीक है, और एरोबिक कैपेसिटी पे वर्क कर रहे थे। लेकिन जो टेस्टिंग हो रही है वो 100 मीटर की हो रही है, 200 मीटर की हो रही है। तो इसमें दिक्कत यह है कि आपने स्पीड वर्क पे काम ही नहीं किया है, तो आप 100 मीटर 200 मीटर का टेस्ट क्यों ले रहे हो। अगर आपने टेस्ट लेना ही है, तो आप उन क्वालिटीज़ का लीजिए ना जिनमें आपने एक्चुअली में अभी तक काम किया है। जैसे एरोबिक कैपेसिटी में काम किया है कि जैसे आपका ऑक्सीजन का अपटेक बढ़ जाएगा बॉडी में, तो आप उस चीज़ का टेस्ट लीजिए। लेकिन आप लोग टेस्ट ले रहे हैं 100 मीटर का, तो आपने स्पीड तो बढ़ाने वाला वर्कआउट ही नहीं किया है, तो आप टेस्ट ही गलत चीज़ का ले रहे हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर जो है नेगलेक्ट किया जा रहा है, मतलब प्रोग्रामिंग सही से नहीं हो रही है। बेसिकली बात है कि कोचिंग एजुकेशन यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं है। तो अभी अगर जो मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, उसमें टेस्टिंग ऐसी होती है कि जैसे अभी हम शुरू में स्पीड वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके जो है हम रैप की जो है डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे अभी के टाइम जो हमारी टेस्टिंग होगी, इंटरनेशनली भी ऐसी होती है, वो होगी जैसे 30 मीटर्स की, या ब्रॉड जंप की, या बॉल थ्रोज की, ठीक है। तो क्योंकि हम स्पीड वर्क पे और पावर पे मेन फोकस कर रहे हैं, धीरे धीरे करके जो है हम स्पीड डेवलपमेंट में काम कर रहे होंगे, जैसे तो हम 10 मीटर फ्लाइज की, 30 मीटर फ्लाइज की ऐसी टेस्टिंग करेंगे। और बाकी प्लाइज में जो टेस्टिंग होगी वो 3 बाउंड्स की या 5 बाउंड टेस्ट होंगे। तो ऐसे करके जो है हम टेस्टिंग को प्लान करते हैं, जिससे हमें पता चलता रहे कि जो हमने वर्कआउट किया है उससे अडेप्टेशन कैसे आ रही है। अगर मैंने अभी वर्कआउट दिया है और 4 हफ्ते बाद मैं देख रहा हूँ कि अडेप्टेशन नहीं आई है, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि फैक्टर्स क्या क्या थे। क्या एथलीट प्रॉपरली अडेप्ट नहीं कर पाया, क्या लोड बहुत ज़्यादा था, या उसकी डाइट ही बहुत ज़्यादा बेकार चल रही है। सिर्फ ये तो कुछ ही फैक्टर्स हैं, ऐसे बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर मैं टेस्ट नहीं करूँगा, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि जो मेरे पास एथलीट है वो अडेप्ट कैसे कर रहा है ट्रेनिंग को। तो मैं उस हिसाब से प्लान करूँगा आगे का। दोस्तों, मैं ये पूरी वीडियो वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाया था ग्राउंड पे, क्योंकि मुझे कुछ और काम था इस वजह से। तो बाकी की मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर रूम पे आने के बाद कर रहा हूँ, छत पे बैठ के। तो दोस्तों, डिलोड वीक और टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस समझना आपकी ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस के लिए रेवोल्यूशन ला सकता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। तो अगर आप अपने गेम को एक नए लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो उसके लिए एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं अपने अगली वीडियोस में कवर करूँगा, जो कि है टेक्निक और मैकेनिक्स।
देखो, सच बात यह है कि इंडियन एथलीट्स को अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए सबसे फास्ट और इफ़ेक्टिव तरीका है टेक्निकल इम्प्रूवमेंट। और यहीं पे मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी स्टार्ट की वीडियोस, ड्रिल्स की वीडियोस या टॉप स्पीड वर्क की वीडियोस या वेट ट्रेनिंग की वीडियोस भेजें, जिन्हें मैं आगे एनालाइज करके आपको बता सकूँ कि कहाँ पर जो है गलतियाँ हो रही है या कहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और इससे हम एक साथ काम कर कर इंडियन एथलीट्स की ट्रेनिंग को और बेहतर बना सकते हैं। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, आगे ऐसे और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे अभी कवर करने हैं, जैसे प्लानिंग एंड पीरियडाइजेशन हो गया या ट्रेनिंग प्लानिंग कैसे करते हैं, इस टाइप के टॉपिक्स। तो ये सभी जो है एक टूल्स है जिससे हम एक एलीट लेवल की परफॉर्मेंस ला सकते हैं। तो अगर आप सीरियस हो अपनी ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जर्नी सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।